जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में 20 बहुत प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो क्लास से जरूर देखिए। बिहार स्पेशल क्वेश्चन। फर्स्ट और 21 करा है। पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस काल के प्रमुख कलाकार थे? ऑप्शन ए पटना कलम, ऑप्शन बी मंजूषा शैली, ऑप्शन डी मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन डी ABC। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था मधुबनी? क्या था मधुबनी पेंटिंग था? क्या था मधुबनी चित्रकला था? क्या था मधुबनी चित्रकला था? क्या था मधुबनी चित्रकला था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कराए। बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में लग चुकी है? ऑप्शन ए कौशल्या देवी, ऑप्शन बी शशिकला देवी, ऑप्शन सी जगदम्बा देवी, ऑप्शन टी मैना देवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शशिकला देवी का चित्रकला क्या होगा? जापान में भी लग चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कराए। बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित करती है? ऑप्शन ए मिरिक, ऑप्शन बी रेहू, ऑप्शन सी कतला, ऑप्शन डी मांगुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मांगुर हो जाएगा? क्या मांगुर हो जाएगा? डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 24 किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर ने क्या किया था? मुस्लिम कर क्या कहा था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आपको भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 अरे अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नेश झा, ऑप्शन साकेत उपाध्याय, ऑप्शन सी साकेत नंदन, ऑप्शन डी चंद्रभान मिश्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? क्या साकेत नंदा, क्या साकेत नंदा। सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है। लोह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन डी काली, ऑप्शन सी बलथर, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लाल किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। क्या होता है आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 अरे किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हालातों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए वाराणसी शिलालेख, ऑप्शन बी परमादेश शिलालेख, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा शिलालेख, ऑप्शन डी राजपथ संकल्प शिलालेख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कराया। बिहार के वाहनों में नेम प्लेट पर राज्य के नाम को किस अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी बी आर, ऑप्शन डी भी तो बी आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आर दर्शाते हैं। गाड़ी के जो पीछे में नंबर प्लेट पर आता है क्या होता है? बी आर दर्शाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 बिहार का परमा बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंडन मिश्रा, ऑप्शन विद्यापति, ऑप्शन सी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन डी अनूपलाल मंडल। इसका करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अनूपलाल मंडल का था बिहार का प्रेमचंद्र का साहित्य कहा जाता है किसे? अनूपलाल मंडल को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 गुप्त जहां कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगह रोहतास में स्थित है। कहाँ? रोहतास में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी म मजहरूक, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन ये हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद। क्या जगह राजेंद्र प्रसाद ने किया था? स्वतंत्रता सेनानी संगठित किया था। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेक को कहा जाता है? ऑप्शन ए बैराट लेक, ऑप्शन बी अरे राज लेक, ऑप्शन सी इलाहाबाद लेक, ऑप्शन डी
जूनागढ़ लेक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? इलाहाबाद क्या हो जाएगा? इलाहाबाद लेक हो जाएगा। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है? ऑप्शन: संजय गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन बी: जैविक वो जैविक उद्यान। ऑप्शन डी: चाणक्य उद्यान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? कमेंट ऑप्शन में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। गेंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केस केंद्र किस उद्योग में स्थित है? ऑप्शन ए: इंदिरा गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन बी: महात्मा गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन सी: जवाहरलाल नेहरू उद्योग उद्यान। ऑप्शन डी: संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान में है। आपको करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक माइनस 0.97% किस दशक में थी? ऑप्शन है 1901 से 11। ऑप्शन बी 11 से 21। ऑप्शन सी 21 से 21। ऑप्शन डी 21 से 41। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? 1911 से क्या हो जाएगा? 1911 से 12 हो जाएगा। 1911 से 12 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36। बिहार राज्य के किस बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? ऑप्शन है नेपाल। ऑप्शन बी बांग्लादेश। ऑप्शन सी भूटान। ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाल। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी है? नेपाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।